हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे अंगकोर एम्पायर के बारे में, जो कि हमारे हिस्ट्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यूजीसी नेट, एच टेट, सी टेट, जहाँ भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अंगकोर एम्पायर, और हम कह सकते हैं कहमेर एम्पायर भी इसको बोला जाता है, वॉज ए पावरफुल मेडिवल एम्पायर सेंटर्ड इन प्रेजेंट डे कम्बोडिया। तो ये काफ़ी पावरफुल एक मेडिवल हम कह सकते हैं एम्पायर था, और इसका पीरियड टाइम जो था वो था 802 से लेकर 1431 तक। और इनका मेन रीज़न जो है कम्बोडिया एंड पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, लेओस एंड वियतनाम, ठीक है। और फाउंडर थे इसके, जो अंगकोर एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं वो थे जयावर्मन द्वितीय, और इनकी जो कैपिटल थी वो है अंगकोर। फेमस जो रूलर थे वो है जयवर्मन सेवन्थ। देखो, जो जिसने फाउंड किया एम्पायर को, अंगकोर एम्पायर को, वो तो थे जयवर्मन सेकंड। तो इस चीज़ में मत उलझना, ठीक है। सिंपल, जिसने अगर पूछा जाए कि फाउंड किसने किया, इसको इस्टेब्लिश किसने किया अंगकोर एम्पायर को, तो आएगा जयवर्मन सेकंड। और अगर किसका फेमस रूलर माने जाए, ग्रेटेस्ट रूलर माना जाए इस काल का, तो वो थे जयवर्मन सेवन्थ। ये मेन रिलीजन इनका था हिंदुज़म, इनिशियली लेटर स्ट्रॉन्ग बुद्धिज़्म, बाद में इसमें बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस भी आए, लेकिन हिंदुज़म थे। फेमस जो इनके मॉन्यूमेंट्स हैं वो है अंगकोर वाट। अंगकोर वाट का जो बिल्ड किया था वो किया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और व्योन टेम्पल है इसमें जो फेमस है, यहाँ की एक आगे मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगी आपको। बहुत ही सुंदर कलाकारी हम कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। एसोसिएटेड विद जयवर्मन सेवन्थ। मेजर डिक्लाइन जो मतलब कि जब बाद में ये नीचे गिरता चला गया, तो 13 to 15 सेंचुरीज। अब आगे इनके बारे में देखते हैं जो जो राजा हुए हैं यहाँ पे। अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो। तो जयवर्मन जो द्वितीय थे, उनका काल था 802 सी से 850। जो कौन थे, जैसे मैंने अभी बताया था, जो कि फाउंडर थे इस एम्पायर के, ठीक है। फाउंडर ऑफ कहमेर एम्पायर भी आ सकता है लिखा हुआ, अंगकोर एम्पायर भी आ सकता है। इस्टेब्लिश द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइज कहमार किंगशिप, ठीक है। सेकंड फिर जो राजा थे यहाँ, सेकंड जो राजा थे वो थे सूर्यवर्मन द्वितीय, 1113 से 1150 तक जिसका राज्य था। तो इन्होंने बिल्ड किया था एंगकोर वाट, जिसके हम आगे इमेज देखेंगे, बहुत ही सुंदर इन्होंने बिल्ड किया था। एंगकोर वाट वाज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू विष्णु भगवान को ये डेडिकेटेड है। थर्ड फिर जो फेमस राजा हुए हैं इस काल के, या ग्रेटेस्ट राजा हुए हैं इस डायनेस्टी के, तो वो थे जयवर्मन सेवन्थ, जिनका राज्यकाल था 1181 से 1218 सी। तो इनका एक तो देखो, हमेशा जो हिस्ट्री में पूछा जाता है राजाओं का पीरियड टाइम, या पूछा जाता है कि इस राज्य का फाउंडर कौन था, या फिर ग्रेटेस्ट राजा को। फाउंडर थे जयवर्मन, और इसके जो ग्रेटेस्ट राजा थे वो जयवर्मन हैं। और जो एंगकोर वाट जो इसका फेमस है कह सकते हैं हम, बहुत ही सुंदर इन्होंने जो बनाया था, विष्णु भगवान को जो डेडिकेट है, वो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ग्रेटेस्ट राजा थे इस एम्पायर के, कहमर रूलर कैसे, कहमर या फिर एंगकोर एम्पायर के हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट रूलर थे। और ये फॉलो करते थे महायान बुद्धिज़्म को। बिल्ट इन्होंने किया था अंगकोर टोथोम, ये बहुत सुंदर बना हुआ है, और व्योन टेम्पल। डिवेल्प्ड इन्होंने रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स थे जो, उनको भी डिवेल्प काम काफ़ी किए इन्होंने अपने राज्य में। और इसका मेन जो कारण था जिसकी वजह से फिर डिक्लाइन की तरफ जाता रहा, तो प्रेशर एंड अटैक्स फ्रॉम नेबर्स थाई किंगडम, जो भी पास के आसपास के जो नेबर पड़ोसी राजा थे उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। और इंटरनल जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, चेंजेस इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज, काफ़ी रीजन थे जिनकी वजह से ये फिर डिक्लाइन की तरफ चला गया। और ये है एंगकोर वाट। देखो अब जो अगर हम देखें तो ये बहुत ही सुंदर, देखो कितनी अच्छी कलाकारी के साथ उस समय बनाए जाते थे, जो आज तक भी वैसे के वैसे सुंदर दिखते हैं, ठीक है। और ये है व्योन टेम्पल, ठीक है। देखो आप व्योन टेम्पल में, ये मैंने दूर की पिक्चर लगाई हुई है, जैसे देखो इस तरीके से इनमें कलाकारी है, देखो कितनी सुंदर, जो कि किसको मैंने बताया था, विष्णु भगवान को डेडिकेट है। तो देखो किस तरीके से इमेजेस पत्थर पे कलाकृति की हुई है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। और ये है एंगकोर का थोम। तो इससे कलाकारी की वजह से काफ़ी फेमस है, और हमारी हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये एंगकोर के टाइम के काफ़ी अच्छी कलाकृति हम मानते हैं। अब हम जानेंगे सेकंड एम्पायर सेल्यूजिक
तुर्किश एम्पायर के बारे में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे तुगहिल बैग। तो ये तो इसके फाउंडर थे तुगहिल बैग। एस्टैब्लिश किया था इन्होंने कब? ये 1037 ईस्वी में। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1037 से 1157 तक इन्होंने राज्य किया। और कैपिटल थी इनकी निसापुर, बाद में कोन्या। और मेन रीज़न जो थे पर्सिया, इराक, एंटोलिया, सीरिया, सेंट्रल एशिया, ये पार्ट थे, ठीक है। और जो ये रिलीजन था, जैसे उसका हिंदुज़म था, हमने अभी किया है, जो एंगकोर एम्पायर का। और जो सेल्जुक तुर्किश एम्पायर था, ये था सुन्नी इस्लाम। इम्पोर्टेंट जो इसके रूलर थे वो थे तुगहिल बैग, जिसने क्योंकि इन्होंने फाउंड, अब इसमें उसमें मैंने आपको फाउंडर बताया कि उस राज्य का फाउंड किसने किया था। और इसका फाउंडर कौन थे? तुगहिल बैग। और बाद में जिसका एक ग्रेटेस्ट राजा जो होते हैं वो थे एल्प एरसलेन। इसके एक कह सकते हैं ग्रेटेस्ट या बहुत ही अच्छे राजा बने हुए हैं, जो जिनका नाम सबसे ज़्यादा इस राज्य के लिए लिया जाता है। और मलिक मलिक थे, ठीक है। और इसकी डायनेस्टी जो थी वो सेल्यूक डायनेस्टी थी। फेमस थे ये बैटल ऑफ मंजीकर, जो बैटल हुई थी ये मंजीकर, तो उसके वजह से जाना जाता है। जो हमारी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहा है, तो वो बैटल ऑफ मंजीकर की वजह से, जो कि हुई थी 1071 में। और रूलर थे एल्फ एरसलेन। रीज़न वन। और एल्फ एरसलेन का राज्य कब तक था? 1063 से लेकर 1072 तक। और इसके जो सक्सेसर्स थे वो मलिक शाह थे, ठीक है। मलिक शाह, इसके बाद इसके राजा जो बने थे वो मलिक शाह थे। और इनका एक फेमस पर्शियन वजीर था, वो थे निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। देखते हैं बैटल ऑफ मंजीकर। द बैटल ऑफ मंजीकर वॉज फोर्ट ऑन 26 अगस्त 1071। तो ये इसकी डेट याद रखना, 26 अगस्त 1071 में ये लड़ाई हुई थी। किसके बीच में हुई थी? सेल्जुक तुर्किश के बीच में, एम्पायर के बीच में। और ये हुई थी वेजिटेटाइन एम्पायर के बीच। और जो प्लेस थे इसे मंजीकर्त नियर प्रेजेंट डे में मालाजगिरी तुर्की, ठीक है, मालाजगिर्त तुर्की। और जो सेल्जुक रूलर थे वो थे एल्फ एरसलेन। और जो बेंजेटाइन के जो एम्पायर थे, दो राज्यों के बीच में हुआ था ना, बेंजेटाइन और सेल्जुक के बीच में। सेल्जुक के थे एल्फ एरसलेन और बेंजेटाइन के थे रोमन्स फोर्थ डाइजेंस, रोमानोस फोर्थ डायनेस। तो रिजल्ट इसमें क्या हुआ था? जो सेल्जुक विक्ट्री, मतलब कि सेल्जुक एम्पायर इसमें जीता था, राजा जीते थे, एल्फ एरसलेन की जीत हुई थी। और जो इसमें जो रोमानस थे फोर्थ थे, ये पकड़े गए थे, मतलब कैप्चर कर लिए गए थे एल्फ एरसलेन के द्वारा। मतलब इसमें जीत जिसकी हुई थी वो था सेल्जुक एम्पायर की जीत हुई थी। ये है एल्फ एरसलेन, ठीक है, जो कि सेल्जुक सुल्तान थे। और ये है रोमानोस फोर्थ डायोजेनस, ये इनका एक बना हुआ स्टैचू, ये राजा वहाँ के थे, तो वेंजटीन के, जिनके